दिनों एक जो चर्चा हर कोई कर रहा है, एक जो चर्चा हर किसी की जुबान पर है, मायूसी के साथ एक जिस मुद्दे पर लोग बात कर रहे हैं वो है जोशीमठ। हंसता खेलता खूबसूरत शहर यूं दीवारों की दरारों में बसकर रह गया है। जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। उसी स्वर्ग के द्वार को न जाने किसकी नजर लगी है कि सब कुछ तहस नहस हुआ जा रहा है। कोई भी इस विपदा को समझ नहीं पा रहा, ना ही इस संकट से उबरने का कोई रास्ता तलाश पा रहा है। भयावह स्थिति में है जोशीमठ। अब तो भारतीय सेना की भी इमारतों में दरारें आने लगी हैं। गुरुवार को आर्मी चीफ मनोज पांडे ने इस बारे में बताया कि जोशीमठ में मौजूद भारतीय सेना की 25 से 28 इमारतों में दरारें आई हैं, जिसके बाद सैनिकों को अस्थायी रूप से कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ा है। आपने जोशीमठ के बारे में पूछा कि इसमें इसका क्या असर है। आपने ये भी बताया वहाँ पर हमारे एक फॉर्मेशन हेडक्वार्टर है, कई यूनिट्स भी है। जहाँ तक उसका क्या असर हमारे आर्मी के एस्टैब्लिशमेंट पर पड़ा है, तकरीबन 25 से 28 वहाँ पे जो बिल्डिंग्स है उसमें कुछ तरह से माइनर क्रैक्स पाई गई है, जिसके फलस्वरूप हमने वहाँ के इन यूनिट्स को या जवानों को कहीं टेम्पररीली रीलोकेट किया है। सेना प्रमुख के मुताबिक अगर जरूरत पड़ी तो सैनिकों को स्थायी रूप से औली शिफ्ट कर दिया जाएगा। जोशीमठ बाईपास का काम भी अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। इससे हमारी क्षमता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हम स्थानीय प्रशासन की हर संभव मदद करेंगे। यदि जरूरत पड़ी तो उनको और भी ऊपर परमानेंटली लोकेट करने का भी प्लान है, जो कि औली एक जगह है जोशीमठ से ऊपर, आप लोगों से किसी को ज्ञात होगा। जहां तक आपने रोड के बारे में पूछा, मेरी जानकारी के मुताबिक जो रोड है अभी जोशीमठ से आगे होते हुए जो माना जाती है, उसमें अभी फिलहाल सिर्फ कोई माइनर डैमेजेस, क्रैक्स वगैरह पाए गए हैं, जो कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन उनको रिपेयर करने में सफल हुआ है या उस पर काम जारी है। जो बाईपास का रोड है, मेरी जानकारी के मुताबिक उस पर कुछ समय के लिए शायद वह काम या उसको टेम्पररी हॉल्ट किया गया है। पर ओवरऑल यदि आप ये पूछेंगे कि क्या इससे हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस, क्या इससे हमारी एक्सेसिबिलिटी टू द फॉरवर्ड एरियाज, क्या उस पर कोई विपरीत इफेक्ट हुआ है, तो मेरा कहना है कि उस पर कोई ऐसी बात नहीं है। उसमें जो हमारी मेन एक्सिस है जोशीमठ से आगे बढ़ती हुई, उसको कोई मेजर डैमेज या ऐसी कोई उस पर इम्पैक्ट या असर हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है जिससे कि हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस पर कोई असर हो। जहाँ तक सेना का वहाँ के लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों को सहायता देने का सवाल है, वहाँ पर जो हमारा एक हॉस्पिटल है, कुछ हेलीपैड है और अन्य फैसिलिटीज़ है, उसमें से कोई शेल्टर्स भी हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ऑफर किए हैं, यदि वो चाहिए तो कोई लोगों को वहाँ पर रिलोकेट कर सके। सेना के लिए बेहद अहम है जोशीमठ का बेस कैंप। जोशीमठ में सेना के लिए बेस कैंप बनाया जाना बेहद जरूरी है। सुरक्षा की दृष्टि से जोशीमठ काफी अहम है सेना के लिए। इसी वजह से जवानों को सिर्फ औली तक ही शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे यहाँ से ज्यादा दूरी न हो। जोशीमठ में आर्मी और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस दोनों के बड़े बेस हैं। जोशीमठ में मजबूत सैन्य रखना देश की रणनीतिक मजबूरी भी है। लेकिन ये जो संकट आन पड़ा है, जो प्राकृतिक तौर पर जोशीमठ को नुकसान हो रहा है, उसके बाद तो सैनिकों को भी मजबूरन अपना ठिकाना बदलना पड़ रहा है। वैसे सेना प्रमुख ने जोशीमठ के लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दे दिया है और फिर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी खुद इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए रास्ता ढूंढने में जुटे हुए हैं। बुधवार रात में ही सीएम धामी जोशीमठ पहुंचे। यहां उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। गुरुवार सुबह जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में पूजा भी की और फिर उसके बाद धामी ने भी प्रभावित लोगों के साथ खड़े होने का उनको आश्वासन दिया है। इस बाबत उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। इस मीटिंग में आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ के अलावा विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिक भी शामिल हुए।
वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस मुश्किल की घड़ी में जोशीमठ के लोगों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भी जोशीमठ के संकट पर मीटिंग की है, लेकिन जोशीमठ को इस वक्त तत्काल एक्शन की जरूरत है। जो भी कुछ किया जाना है तत्काल किया जाना है। जोशीमठ के लोग इस कड़कड़ाती ठंड में एक तो अपना घर टूट जाने से घबराए हुए हैं, उसके बाद कहीं दूसरे आशियाने का ठिकाना भी तो नहीं है, और फिर जो ये सर्दी जोर मार रही है वो जोशीमठ वासियों के लिए प्राण घातक होती जा रही है। वैसे ये दरारें क्यों आ रही हैं, इसका कारण क्या है, इस पर लगातार वैज्ञानिक अपनी नजर बनाए हुए हैं और वो जोशीमठ पहुंचने भी वाले हैं। जोशीमठ में भूधसाव के कारण जानने के लिए वैज्ञानिक बेचैन। CSIR NGRI के विशेषज्ञों की एक टीम सब सरफेस फिजिकल मैपिंग के लिए जोशीमठ पहुंच रही है। सीनियर वैज्ञानिक आनंद के पांडे की अध्यक्षता वाली 10 सदस्यीय टीम 13 जनवरी को जोशीमठ पहुंचकर और अगले दिन से काम शुरू कर सकती है। सर्वे टीम करीब 2 हफ्ते तक जोशीमठ में रहकर यहां के हालात पर गौर से नजर रखेगी, इसके कारण जानने की कोशिश करेगी। आपको बता दें, जोशीमठ में जमीन धंसने से प्रभावित घरों की संख्या 700 से ज्यादा हो गई है। 82 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को घोषणा की थी कि वो जोशीमठ में भूकंप की स्थिति देखने के लिए सिस्टम लगाएगी। पीड़ित परिवारों के रेस्क्यू के लिए SDRF, NDRF और सेना की भी तैनाती की गई है। देखते हैं कुदरत ये जो कहर बरपा रही है इसका क्या समाधान सरकार निकालती है। क्या सच में ये कुदरत का कहर ही है या कोई और बात है? फिलहाल वैज्ञानिक ये जांचने के लिए जोशीमठ पहुंचने ही वाले हैं। वैसे आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आपने जोशीमठ के बारे में पूछा कि इसमें इसका क्या असर है। आपने ये भी बताया वहाँ पर हमारे एक फॉर्मेशन हेडक्वार्टर है, कई यूनिट्स भी है। जहाँ तक उसका क्या असर हमारे आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट पर पड़ा है, तकरीबन 25 से 28 वहाँ पे जो बिल्डिंग्स है उसमें कुछ तरह से माइनर क्रैक्स पाई गई है, जिसके फलस्वरूप हमने वहाँ के इन यूनिट्स को या जवानों को कहीं टेम्पररीली रीलोकेट किया है। यदि ज़रूरत पड़ी तो उनको और भी ऊपर परमानेंटली लोकेट करने का भी प्लान है, जो कि औली एक जगह है जोशीमठ से ऊपर, आप लोगों से किसी को ज्ञात होगा। जहाँ तक आपने रोड के बारे में पूछा, मेरी जानकारी के मुताबिक जो रोड है अभी जोशीमठ से आगे होते हुए जो माना जाती है, उसमें अभी फिलहाल सिर्फ कोई माइनर डैमेजेस, क्रैक्स वगैरह पाए गए हैं, जो कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन उनको रिपेयर करने में सफल हुआ है या उस पर काम जारी है। जो बाईपास का रोड है, मेरी जानकारी के मुताबिक उस पर कुछ समय के लिए शायद वह काम या उसको टेम्पररी हॉल्ट किया गया है। पर ओवरऑल यदि आप ये पूछेंगे कि क्या इससे हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस, क्या इससे हमारी एक्सेसिबिलिटी टू द फॉरवर्ड एरियाज, क्या उस पर कोई विपरीत इफेक्ट हुआ है, तो मेरा कहना है कि उस पर कोई ऐसी बात नहीं है। उसमें जो हमारी मेन एक्सिस है जोशीमठ से आगे बढ़ती हुई, उसको कोई मेजर डैमेज या ऐसी कोई उस पर इम्पैक्ट या असर हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है जिससे कि हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस पर कोई असर हो।